पायदार तरक्की के लिए कमज़ोर ममालिक को वसाइल फ्राहम करना इंतहाई ज़रूरी। कर्ज में जकड़े मुल्कों के लिए लाहेमल तैयार करना होगा। निगरान वज़ीर आज़म ने आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। अनवारुल हक काकड़ का अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम पायदार तरक्याती अहदाफ से मुतल्लिक लीडर्स डायलॉग से खिताब। कहा 500 अरब डॉलर के SDRs को कर्ज की अदायगी से मशरूत किया जा सकता है। वज़ीर आज़म आज जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। भारत से हर तरह की सफाकियत की उम्मीद है। कनाडा के वज़ीर आज़म के बयान में हकीकत हो सकती है। भारत कोई भी घटिया काम कर सकता है। सेक्रेटरी खारजा की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान ने भी भारत का जासूस पकड़ा हुआ है। सायरस काजी ने कहा कि अफगानिस्तान से ताल्लुकात में पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान अपने हमसाये की खसलत से बखूबी वाकिफ है। जो किरदार कशी और प्रोपेगेंडा मुहिम चल रही है मीडिया पे, जो शेख जमात इसमें तो बहुत माहिर है, उस पे आप ध्यान ना दें। जहाँ तक इलेक्शंस कब होंगे, डेट ऐलान करने का इख्तियार ना एस्टैब्लिशमेंट के पास है, ना मेरे पास है, ना किसी और के पास है, वो तो इलेक्शन कमीशन के पास है। तो डेट के हवाले से और स्केड्यूल के हवाले से वहाँ तो पीपल्स पार्टी का जो पोजीशन है वो वाज़ेह है। जो कनाडा के वज़ीर आज़म ने अपना पार्लियामान में इल्ज़ाम लगाया, एक बहुत बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और मेरा ख्याल में दुनिया के सामने अब भारत जो है वो एक्सपोज हो चुका है। बिलावल भुट्टो के एक तीर से 2 शिकार। नून लीग और PTI पर किए वार। बोले कैदी क्या कर रहा है, कौन कहां से आ रहा है। अवाम को इन बातों से गर्ज नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत नून लीग से है। शिकायत का हल आसिफ जरदारी निकालेंगे। हम मुकदमात का सामना कर रहे हैं। उम्मीद है नवाज शरीफ भी केसेस का सामना करेंगे। नवाज शरीफ हमेशा ज्यादा मजबूत होकर लौटे। उनके कमबैक हमेशा सेटबैक से बढ़कर रहे। मरीम नवाज का नाकदीन को जवाब। कहा गया नवाज शरीफ की सियासत दफन हो गई, मगर वो हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस आए। चेयरमैन PTI पर तौहीने इलेक्शन कमीशन केस में फर्ज जुर्म आयद करने के लिए केस समाअत के लिए मुकर्रर। चेयरमैन PTI असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ समाअत 26 सितंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी बेंच चेयरमैन PTI के खिलाफ तौहीने इलेक्शन कमीशन केस की समाअत करेगा। कसीरुल मुल्की मश्क इटर्नल ब्रदरहुड का इफ्तिताह। पाकिस्तान, कजाकिस्तान, कतर, तुर्किया, उज़्बेकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस शरीक। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज किसी भी जदीद फौज से बेहतर है। जूनियर लीडर्स कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद मुस्तकबिल के फौजी ताउन को बढ़ाना है। 1965 की जंग में 20 सितंबर को पाक फजाइया ने मजीद 4 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए। राजस्थान और अखनूर सेक्टर में पाकिस्तानी फौज की तोपों ने भारतीय तोपों को खामोश करा दिया। वाघा अटारी सेक्टर में दुश्मन के 12 टैंक तबाह हुए। दुश्मन के तबाहशुदा टैंकों की तादाद 494 हो गई। बिजली चोरों के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन जारी। खैरपुर में सेप्को टीमों का मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। 10 से ज्यादा बिजली चोरों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। पाकपतन में भी बिजली चोरों के खिलाफ 108 मुकदमा दर्ज। 72 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आयद कर दिए गए। आरिफवाला में मजीद 86 बिजली चोर पकड़े गए। ट्रैफिक उसूलों की खिलाफ वर्जी अब पड़ेगी भारी। मोटरवे और कौमी शाहरात पर जुर्मानों की शरह में होशरुबा इजाफा। कम से कम जुर्माना 500 होगा। ओवर स्पीडिंग पर अब 750 नहीं 2500 रुपए का चालान कटेगा। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने पर जुर्माना 750 से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया गया। कागजात के बगैर गाड़ी चलाने पर जुर्माना 2000 कर दिया गया। ममनुआ इलाके में ओवरटेक का जुर्माना 300 रुपए के बजाय 1500 रुपए वसूल किया जाएगा। दहशतगर्दों के खिलाफ झड़प। मोदी के एक और झूठ की कलई खुल गई। मोदी सरकार के जहरीले प्रोपेगेंडे ने भारतीय फौज और सहाफती शोबे को लपेट में ले लिया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए जगहसाई के बाद मोदी सरकार की एक और भोंडी वीडियो सामने आ गई। झूठ पर मबनी वीडियो में मोदी सरकार का घटियापन मजीद खुलकर सामने आ गया।
इसराइल की फ़लस्तीनियों के खिलाफ ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ जारी। मकबूजा मगरबी किनारे में वाक़े जनीन कैंप पर काबिज़ फोर्सेस का हमला, 4 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सिहोनी फ़ौज की जानिब से जनीन कैंप में बारूद के बेदरेग इस्तेमाल से आग भड़क उठी, जिसकी जद में आकर 20 फ़लस्तीनी झुलस कर जख्मी हुए। शाहीन आफरीदी शादी के बंधन में बंध गए, दुल्हनियां बेहाल आए। शाहीन आफरीदी और शाहिद आफरीदी की बेटी इंशा कराची में शादी की तकरीब। शाहीन दुल्हन लेने बारात लेकर मकामी हॉल पहुंचे। कौमी कप्तान बाबर आजम की शिरकत, मिसबाहुल हक, सईद अनवर, तनवीर अहमद और सुहेल खान भी आए। शाहीन आफरीदी और इंशा का वलीमा 21 सितंबर को इस्लामाबाद में हुआ। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इनकलाबी इक़दाम, LDA में जायदादों के हकीकी मालिकान को दरपेश मसाइल के हल के लिए बड़ा फैसला। 2 साल से ज़ायद अल्तवा का शिकार LDA बोनाफाइड कमीशन फाल। बोनाफाइड कमीशन सितंबर 2024 तक हज़ारों केसेस के फैसले कर सकेगा। रुपया इस्तेहकाम की जानिब गामजन, डॉलर मजीद सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 5 पैसे सस्ता होकर 294 रुपये 90 पैसे पर बंद हुआ। FIA की शब के दर में कार्रवाई, हवाला हुंडी और करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलव्वस 4 मुलजिम गिरफ्तार। गैर मुल्की करेंसी भी बरामद की गई। पाकिस्तानियों की अमरीकी वीज़े के लिए दरख्वास्तों की तादाद तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। अमरीकी सफारतखाने के मुताबिक अमरीकी वीज़े के लिए अब तक 5 लाख दरख्वास्तें मुख्तलिफ मराहिल में हैं। आइंदा साल के बजाय वीज़ा अपॉइंटमेंट इसी साल होंगे। 10,000 दरख्वास्त गुजारों को अपॉइंटमेंट मिलने वाली है। मोदी हुकूमत का जवाबी इक़दाम, कनाडा के सिफारतकार को भारत छोड़ने का हुक्म दे दिया। कैनेडियन सिफारतकार पर भारत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगा दिया। भारतीय मीडिया भी कनाडा के हाई कमिश्नर पर पल पड़ा, वीडियो सामने आ गई। परवेज़ इलाही की रिहाई के खिलाफ नैब की अपील नाकाबिले समाअत करार। सिंगल बेंच ने नैब को खुसूसी हुक्म नहीं दिया। हाई कोर्ट ने अपील निपटा दी। दूसरी जानिब जाली भर्ती केस में परवेज़ इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने साबिक वज़ीर आला को जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भिजवा दिया। एंटी करप्शन ने 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा था। और लॉलीवुड की रिकॉर्ड साज फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट स्टंट अवार्ड्स के लिए नामजद। मौला जट और नूरी नद के फाइट सीन बेहतरीन फाइट के लिए नामजद हो गए। फिल्म को अमेरिकी टूरिस्ट वर्ल्ड असिस्टेंट अवार्ड में नामजद किया गया।